सभी बाइबल में खोले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खजूर का क्या इंपॉर्टेंस है हम मसीह के लाइफ में। न्याय के 4:5। न्याय की किताब पढ़िए। अध्याय 4:5। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। यस। और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। ये जो खजूर का जो पत्ता है, जो खजूर है, ये न्याय को दर्शाता है। खजूर जो है, इसका पत्ता जो है, खजूर का पेड़ जो है, ये न्याय को दर्शाता है। इजराइल में ये चीज को न्याय में दर्शाया गया है। आप देखिए, जब सुलेमान राजा ने जब मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया सुलेमान राजा ने, उसने क्या किया? उसने जो दरवाजा था, दरवाजे पे खजूर का पत्ते का उसने पिक्चर बना दिया। उसके जो आलम थे वहां पर उसने खजूर के न्याय का पिक्चर को बना दिया। मतलब खजूर जो पेड़ है, ये बहुत श्रेष्ठता को दर्शाता है इजराइल में। और वही खजूर का पेड़ को लेकर लोग हिला रहे, क्यों? और आगे दिख में जाते हैं। कोई मेरे लिए भजन संहिता 92 का 12-13 पढ़े। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। कौन से लोग? धर्मी लोग। धर्मी लोग खजूर के नहीं फूले। मतलब धर्मी लोग को किससे उसने जोड़ा है? खजूर के। यस सिस्टर आगे। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ओके। 13 वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। ओके। जो धर्मी लोग है, खजूर के पेड़ के नाई फूले फलेंगे। मतलब धर्मी लोगों को खजूर के पेड़ के साथ तुलना किया। हम कौन से लोग हैं? धर्मी लोग हैं। तो हमको किससे वो जोड़ रहा है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज को सभी अपने बाइबल में खोले। ये जो वचन है, एवरीवन अपने बाइबल में खोले। यही वचन हमें ऊपर कर रिविलेशन 7:9 प्रकाशित वाक्य 7:9। सभी अपने बाइबल में ये वाक्य को खोले। सभी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक एक जाति। मिनट सभी यहाँ पे ध्यान दे। सभी ध्यान दे। सिस्टर जो पढ़ रही है, ध्यान से सुनो। यही होने वाला आगे चल के कांग्रेगेशन के साथ। 7:9 प्रकाशित 7:9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां। अपने हाथों में कि कहां पे स्वर्ग की बातें चल रही है? स्वर्ग में हो रहा है कि कुछ लोग, जो लोग परमेश्वर में यहाँ पर सोए हैं, वे लोग अभी यीशु मसीह के सामने हैं। उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। वो क्या कर रहे हैं सिस्टर? हिला के खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन के सामने मेमना कौन है? यीशु। जो लोग पृथ्वी पर, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप एवरी संडे खुदा के पास आते हो, हर सिचुएशंस में आप उस पर भरोसा रखते हो, ऐसे लोग वहां पर है। कहां पर? स्वर्ग में। और उनके हाथ में क्या है? खजूर की डालियां लिए वो मेमने के सामने खड़ा है कि हमारा न्याय कर तू। हमारा न्याय कर दो। किसके सामने? मेमने के सामने। मेमना कौन है? यीशु। ये जो खजूर की डाली इतना इंपॉर्टेंट है, यीशु के सामने खड़े, और यही खजूर की डाली को यीशु के पैरों पे बिछा रहे। इतना इंपॉर्टेंट है खजूर की डाली। आज का दिन का महत्व क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटा भी नहीं, इनफैक्ट एक बड़ा सा कांग्रेगेशन स्वर्ग में है, उनके हाथ में एक खजूर की डाली है। वो परमेश्वर के सामने हिला के बोल रहे हैं हमारा न्याय कर। क्योंकि ये कौन से लोग पता है? जो मसीह में परिपक्व थे। ये कौन से लोग पता है? जो मसीह में फिक्स थे। ये कौन से लोग पता है? भले सिचुएशन कुछ भी आए, ये कभी भी यीशु के विरुद्ध नहीं चले। सिचुएशन कैसे भी आए, ये यीशु मसीह को धोखा नहीं दिए। ये लोग उधर खड़े हैं। ये लोग यीशु के सामने खड़े हैं। उनके हाथ में क्या है? और जितने भी लोगों के हाथ में खजूर की
के डाली ना, आप सब स्वर्ग में एक दिन जाओगे। आज इसलिए मैंने हर एक को खुद फोन किया और साथ में बहन को बोला फोन करो, शायद इसका नहीं मेरा सुन के तो लोग आए, मेरा नहीं इसका सुन के तो आए। क्यों? आज के दिन को किधर जाना है? ये एक ही दिन नहीं, आज आया, डाली हिलाया, नेक्स्ट संडे गए। अगर आप डाली है तो मैं रोज लेके हर संडे लेके आएगा, आप लेकिन आओ मैं खर्चा करेगा, डाली लेके आएगा, विनायक भाई डाली हर संडे लेके लोग आएंगे। ये जो लोग डाली हिला के देना यीशु के सामने, ये लोगों ने उसको ही क्रूस पर चढ़ाया। मालूम है क्यों? इनके अनुसार नहीं किया। आज बहुत सारे कानों की खुजली के अनुसार अपने प्रचारक ढूंढते हैं। मतलब ब्रदर का कुछ बातें कड़वी लगती है, ब्रदर तो बोलेगा कड़वा, क्योंकि डॉक्टर दवा मीठा देते सिस्टर नहीं, कड़वा अभी आपको अभी आप एडमिट हो जाओगे, कल परसों होने वाले हैं ना, आपको दवा कड़वा मिलेगा, वो कड़वा खाने के बाद आप जल्दी आराम होगे ना। आप डॉक्टर किस काम करते हैं सिस्टर? दवा मीठा देते हो किसको? मीठा देगा तो उसको क्या होगा? शुगर हो जाएगा। एक बीमार है, मीठा कर रहा है, बीमार। जो आदमी यहाँ पे खड़ा रह के हर गलत चीज को सही बोल के बोल रहा है ना, वो कलीसिया में लोग रहेंगे, लेकिन उस कांग्रेगेशन में नहीं रहेंगे जहां पर लोग डालिया जा रहे थे। वहां पे जाना है, कड़वी घुट को पीना सीखो। मैंने क्या बोला था? मेरे चर्च में मेरे को 2 लोग रहेगा चलेगा, लेकिन कड़वा घुट पीने वाले चाहिए। कड़वा घुट क्या है? यीशु मसीह का राज्य। यीशु मसीह ने देखो, यीशु मसीह ने जिधर भी अगर देखा धर्मियों को डांटा उसने। आप देखो फरीसी को डांट रहा है, वो शास्त्री को डांट रहा है, वो कहीं पर भी गरीबों को नहीं, गरीबों को लेकर परमेश्वर राज्य को बता रहा है, लेकिन डांट किसको रहा है? धर्मियों को डांट रहा है वो। अगर यहां से आपको कुछ मिलता है, पास्टर के पास से अगर आपको लगता है कि ये बात मेरे लिए, ले लो उसको, अपने अंदर उसको ले लो। मेरे विरुद्ध नफरत मत रखो। बोलो ब्रदर ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे पता नहीं अपने जीवन में क्या चल रहा है, मैं यहां से जो बोलता हूं आत्मा में होकर बोल रहा हूं, और आत्मा में अगर कोई बात बोलता है वो खुदा के पास से होता है। खुदा आपको बदलना चाहता है। खुदा की बात को सुनने की कोशिश करो। ये जो खजूर का पेड़ है ना, बहुत अद्भुत है। इससे कुछ सीखते हैं, हमारा जीवन कैसा, खुदा कैसा हमको इस्तेमाल करता है, इसके नहीं। क्यों इसका इतना इंपॉर्टेंस है आज के दिन? ये जो खजूर का पेड़, ध्यान से सुनो, एक बात आपके काम में आएगी। खजूर का पेड़ ज्यादातर ऐसे जगह में पाया जाता है, रेगिस्तान में। फर्स्ट थिंग, जहां पर पानी का अभाव है, जहां पर ओस नहीं है, जहां पर पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं है, ये रेगिस्तान में ये पेड़ पाया जाता है। जब इसको रोपा जाता है, जब इसको किसी जमीन पे डाला जाता है, ये झाड़ छोटा होता है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेगिस्तान बारिश आता है नहीं, रेगिस्तान बारिश आता है नहीं। ये रेगिस्तान में एक ऐसी जगह ये पेड़ उग रहा है जहां पे पानी नहीं है। जब इसको उस रेगिस्तान में इसको डाला जाता है, तो इसका जो जड़ है, ये जड़ तुरंत पानी का स्रोत को ढूंढ लेता है। ये जमीन में इतना अंदर तक जाता है, रेगिस्तान में इतना अंदर तक जाता है, ये खुद पानी को ढूंढ लेता है। ये वहां तक पहुंच जाता है जहां इसको पानी चाहिए। रेगिस्तान में पानी नहीं होता, लेकिन जब इसको रोपा जाता है एक जमीन के अंदर, पानी नहीं है, सूख जाएगा। इसका जड़ क्या कर रहा है? जमीन के अंदर पानी को ढूंढ रहा है। जमीन का बहुत नीचे इसलिए में जाता है। रेगिस्तान में पानी नहीं है, लेकिन इसने क्या कर दिया? अपने जड़ के द्वारा पानी को कहां ढूंढ लिया? अंदर ढूंढ लिया। जो असंभव था वो संभव हो गया। और इसका पानी मिलने की वजह से वो जड़ क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। जड़ क्यों मजबूत हुआ? पानी मिलने, ध्यान से सुनो, ये बात को काम आएगी। पानी मिलने के वजह से वो जो जड़ को पानी मिलने की वजह से वो झाड़ खड़ा हो गया। मसीह लोगों के जीवन में यीशु क्या बोलते हैं? मुझ में जड़ पकड़ते वही फल यस, कुछ ही लोग बोल सकते, बाइबल पढ़ता है। कोलोसियंस में लिखा है,
मुझ में, उसी में जड़ पकड़ दी जाओ। किसमें? मसीह में। जो मसीह में जड़ पकड़ेगा, बड़े सारे दुनिया में सूखा होगा, आपके लाइफ में हरियाली होगी। सब लोग भूखे मरेंगे, आपके घर में पेट भर अनाज होगा। बाहर किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, खुदा आपको सिलेंडर लाके देगा। बाहर किसी को राशन नहीं मिल रहा है, खुदा आपको राशन देगा। बाहर किसी के द्वारा लोग मर रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं है, खुदा आपको पर्याप्त सामान लाके देगा। क्यों पता है? आप मसीह में जड़ पकड़ चुके हैं। जिसका मसीह के अंदर जड़ नहीं है, उसके अंदर बीमारी रहेगा। जिसका मसीह के अंदर जड़ नहीं है, वो दुष्टात्मा से प्रभाव रहेगा। जिसके अंदर मसीह में जड़ नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम। मसीह में जड़ नहीं है, नाना प्रकार का प्रॉब्लम। मैं आपको बताया था, पहला यूहन्ना अध्याय 1:2 बोलता है कि तू आत्मिक रूप से उन्नति करता जा, बाकी सारे क्षेत्रों में तो उन्नति करता जाएगा। लोग आज आत्मिक जीवन में उन्नत न होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम में है। इसलिए कोलोसियंस क्या कहता है? तू उसमें जड़ पकड़ते जा। आप देखो, ये पेड़ छोटा सा पेड़ है, इसको डाल दिया जमीन पे, पानी नहीं है, लेकिन इसको पानी कहां से मिल गया? खुद ढूंढ लिया, खुद। जो वचन में जड़ पकड़ लिया ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। मैं बार बार क्यों बोलता हूं बाइबल स्टडी ज्वाइन करो? बार बार क्यों बोलता हूं वचन पढ़ो? जिनके अंदर वचन है वे लोग जड़ पकड़ सकते हैं। जिनके अंदर वचन है, उनके अंदर बीमारी कभी काम नहीं कर सकता। जिनके अंदर वचन है, ऐसा हल्का सिस्टर एक दिन खुदा चला देगा। अभी उसने क्या कर दिया? नीचे जड़ मिल गया। अभी ये जो पेड़ है, ये जल्दी से नहीं उगता। जब इसको रोपा जाता है जमीन में, सिस्टर, ये जब उसको आप जमीन में रोप, जब इसको पानी मिल गया, अभी ये जो पेड़ है, ये जल्दी से नहीं उगता। जल्दी से ये नहीं उगता, समय लेता है, समय। लोगों को पता है मसीह में आ गया, कुछ काम नहीं हो गया, नेक्स्ट संडे चर्च को नहीं। मसीह में नहीं आया, ब्रदर क्यों नहीं आया? अरे ब्रदर घर में काम आ गया। ब्रदर किधर? ब्रदर गांव में शादी है, घर में शादी है। क्यों पता है? मसीह में काम नहीं हो रहा। ये झाड़ को लगा दिया है, नीचे पानी मिल गया है। अगर उसको पानी मिल गया है तो उसको उगाने का काम पानी करेगा। अभी उसको पानी किसने दिया है? जमीन ने। अभी हमको वचन ने जड़ दे दिया, अभी हमको बढ़ने का यीशु करेगा। वेट फॉर द राइट टाइम। लोगों के पास क्या है? पेशेंस नहीं आज के डेट में। इसलिए याकूब क्या बोलता है? धीरज को अपना काम करने दो। जब इसने ये पेड़ को रोपा गया, जब पानी उसको मिल गया, वो जो पेड़ है धीरे धीरे उग रहा है, धीरे धीरे उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है। और ये पेड़ बहुत ऊंचे हाइट तक बढ़ जाता है, बहुत ऊंचे, और इसका आसमान के बुलंदी तक जाने जैसा हाइट बढ़ जाता है। क्यों पता है? वेट किया, उसको काट के नहीं फेंका। आज बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मैं बोलता हूं ना, ज्वाइन करो ऑनलाइन, कोई नहीं जुड़ता ऑनलाइन में। क्यों पता है? पेशेंस नहीं है। पेशेंस होगा, सब काम प्रॉपर्ली होगा। अब ये किधर जा रहा है? आसमान की तरफ इसकी नजर जा रही है। और बाइबल में उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? पढ़ो ध्यान से सुनो। उत्पत्ति 1:1 में सिस्टर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस, आकाश और पृथ्वी किसने बनाया? और ये झाड़ किधर को बढ़ रहा है? आकाश की ओर बढ़ रहा है। ये ऊपर देख रहा है। हम लोग ऊपर देखने वाले लोग होना चाहिए। आज सबका नजर किधर हो गया? कैसा? मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ जरा। ये देखो, बता रहा हूं आज का, आज ऊपर को नहीं देख रहा है। ये देखो, आज सब लोग ट्रेन में जाओ, चर्च में भी मोबाइल में देखते हैं, चर्च के अंदर देखते हैं मोबाइल के अंदर। अरे बाहर छोड़ो, बाहर के लोग सबने क्या पता, चर्च के अंदर लोग मोबाइल खोल के देखते हैं। वो पेड़ आसमान की ओर बढ़ रहा है। बाइबल क्या बताती है? जो देखो, यीशु मसीह को जब बादलों में उठा लिया गया, ऊपर से 2 स्वर्गदूत आए। वो कहते ऊपर क्या देख रहे हो? जैसा वो गया
वैसे वो आएगा। तो तुम कहां ताकते रहो? यीशु मसीह के पास। आज शैतान ने अपना काम कर दिया, मोबाइल दे दिया, हर किधर भी जाओ, हर किसी का लोग मर रहा है यहाँ पे तो भी उसको मदद नहीं करेगा, मोबाइल देता हूं। अगर मरता भी रहेगा तो उसको वीडियो बनाएगा वो, नहीं मदद करने को नहीं आएगा। सही है ना सिस्टर? आज वीडियो बनता है, लोग बचाने को नहीं आते। पेड़ कहां पे बढ़ रहा है? ये दूसरी बात है इसकी विशेषता। और तीसरी बात, ये जो पेड़ को एक बार लगा दिया, नीचे जड़ पकड़ लिया, पेड़ ऊपर को बढ़ रहा, इसकी आयु कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 140 साल तक ये जो पेड़ है ये बना रहता है। कितना? 140 इयर्स। इंसान का साल जीता है 80 तो ज्यादा बोल रहा मेरे को अभी शुगर आ गया लेकिन हम यीशु के लोग हैं। मूसा 120 साल जी, हम भी 120 साल जी। ये झाड़, छोटा सा झाड़, जब पानी नहीं है वहां पे लगा दिया, और ये झाड़ कितने साल जी रहा है? 140। जितने भी लोग यहाँ पर आज बीमार हैं, जितने भी लोग तकलीफ में हैं, एक बीमारी को अपने साथ लेके आए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, खुदाबंद आज इस मौके पर आपको वो छुटकारा देकर जो आयु उसने मूसा के जीवन में भेजा था, वो आयु आपको देके भेजा। क्या होना चाहिए? पत्ता, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। और दूसरा, ध्यान से सुनो, कभी आपने खजूर को सड़ते हुए देखा? सुना है? खजूर को भी सड़ते हुए देखा क्या? तनु सिस्टर, कभी सुना है आपने? जय सिस्टर, कभी खजूर सड़ा हुआ सुना है? कभी खाया है? सड़ा हुआ खाया है? वो सड़ता है ना सिस्टर? आप देखो खजूर को कितने भी सालों साल रखो, वो सड़ता नहीं। बाइबल क्या बोलती है? तुम्हारा फल बना रहेगा। यीशु हमारे अंदर है, हमारा जॉब बना रहेगा, हमारे पैसे बना रहेगा, हमारा सेहत बना रहेगा, हमारा रिश्ते बना रहेगा। यीशु अंदर है, हर एक चीज हमारे जीवन में बनाए रखेगा। अगर कुछ टूटा है हमारे जीवन में, यीशु नहीं है। जॉब में प्रॉब्लम है, यीशु नहीं है। सेहत में प्रॉब्लम है, यीशु नहीं है। पैसे में प्रॉब्लम है, कर्जा है, दुष्ट आत्मा प्रभाव है, यीशु नहीं है हमारे अंदर। अगर जिस दिन हमारा फल, बाइबल बताती है कि तू मुझ में, अगर मैं तुझे बना रहा हूं तो बहुत सारे फलों को लेकर आओगे। आज हमारे लाइफ में फल क्यों नहीं है? हमारे अंदर यीशु नहीं है। जिस दिन वो यीशु हमारे अंदर आएगा, मैं आपको बोल दूं, उसका वचन है, जो काम मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हमें हर एक चीजों पर उसने होल्ड दिया है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा? अंदर यीशु नहीं है। आज बहुतों के जीवन में यीशु न होने की वजह से हम प्रॉब्लम, लेकिन आज मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, यीशु यहाँ पर उपस्थित है। हम उसको ऐसा नहीं कहते, लेकिन वो आत्मा में यहाँ पे है। और जैसे प्रकाशित वाक्य 7:9 के अनुसार एक दिन उसको हम आंखों से देखेंगे। बहुत बड़ी झूठ है वहां पर, जो हाथ में खजूर का पत्ता लेके बोले हमारा न्याय कर। मैं आपको बोल दूं, कोई लोग अगर आपके साथ गलत किया होगा, आज मांगो, खुदा न्याय कर देगा आपको। ये खजूर की विशेष बातें कितने समझ में आया? ओके, अभी आज का दिन का इंपॉर्टेंस जानते हैं। खजूर का समझ में आया सबको? तो हमको किसके गर्मी किसके नहीं फूलेगा बनेगा? खजूर कभी सड़ता है? नहीं। हमारा फाइनेंस नहीं सड़ेगा, हमारा सेहत नहीं सड़ेगा। 4 दिन का लाजर सड़ गया था, उसका लाश, खुदा उसको तंदुरुस्त करके भेजा। और हमारे जीवन में कुछ भी सड़ा हुआ है, पैसे को लेकर, सेहत को लेकर, खुदा उसका तंदुरुस्त करेगा। और वो लंबी आयु जीता है। तो हम कौन है लंबी आयु? अगर लोग बोलते हैं ना मेरी बीमारी है, नहीं, बीमारी नहीं है तुम्हारे अंदर, यीशु आ चुका है अंदर। जब यीशु जिसके अंदर है, उसका वायदा है कि जिस प्रकार से उसने मूसा को, बाइबल बताती ना, मूसा की आंखें धुंधली हुई, ना उसका पौरुष घटा, ना कभी अपने शरीर में उसने वीकनेस को देखा, वो हमेशा तंदुरुस्त था। बुढ़ापे में पहाड़ चढ़ रहा है, हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, क्यों? वो बुढ़ापे में पहाड़ चढ़ रहा है। हम तो ब्रदर चर्च को नहीं आएगा, सीढ़ी बहुत ऊपर है तुम्हारा। एज कितना तेरा? 40।
अरे अगर यीशु रहेगा 120 आयु का बंदा भी ऊपर चढ़ के आ जाएगा। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मनन करते हैं आज। सबका ध्यान मेरे तरफ हो आज के दिन। एक भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के पृथ्वी में आने से पहले। एक भविष्यवाणी हुई थी। सभी इस आयत को अपने बाइबल में खोले, जकरिया 9:9। जकरिया 9:9। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ओके 10 मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें करेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। बस पहला वर्ड क्या लिखा है उसने? पहला लाइन क्या है? हे सिय्योन क्या हो? बहुत ही मगन हो। मगन हो। ध्यान से सुनो, सभी मेरे तरफ ध्यान दो। ये जो वचन बोला गया यीशु मसीह के 500 साल आने के पहले नबी था जकरिया, उसने ये नबूवत की थी यीशु मसीह के बारे में। बोलते सिय्योन तू मगन हो। आदमी मगन कब होता है? कोई बोल सकते ना? आदमी खुश कब होता है? खुश कब होता है आदमी? हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, इंक्रीमेंट हो गया, खुश हो गया, सैलरी बढ़ गया, खुश, आपकी बेटी चंगी हो गई, खुश, ये सुधर गया, खुश। ये सुधर गया सिस्टर? पोता हो गया खुश। क्या गया? पोता हो गया खुश। पोता हो गया खुश, इसका शादी हो गया खुश। हो जाएगा ब्रदर, 2026 में शादी करेंगे उसका। सब हो जाएगा, प्रभु का दास है। मगन हो। आपको पता है, ध्यान से सुनो, ये बात आपने सुनी नहीं होगी, नई बात। मैं कुछ जवान लोग हैं, विशाल, जॉय, नम्रता, हमारी बहन निकिता, आप लोग, मैं कुछ जवान लोग को बोलता हूँ, ये आप सुने इस बात को, आपको ये बात आपके काम आएगी। इजराइल में जो पहले जो रब्बी लोग थे, रब्बी, उन लोग ने एक किताब में नाम था तालमुद। वो तालमुद किताब में उन लोगों ने हर एक भविष्यवाणी को लिख कर रखी थी कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा होगा। तालमुद नाम की किताब में। तो तालमुद नाम के अनुसार ये जो आपने 9 पढ़ा ना, इसमें क्या लिखा है कि ये सिय्योन मगन हो। मगन हो क्यों लिखा पता है? कि यीशु जो मसीह जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो आ गया है और वो ऐसे ऐसे काम करे जो आंखों ने कभी नहीं देखा, नहीं जब काम ने नहीं सुना, जो कभी चित्त में नहीं आया, वो मुर्दों को जिलाएगा, वो लंगड़ों को चलाएगा, वो अंधों को आंखें देगा, वो ऐसे ऐसे काम करेगा कि लोगों ने कभी देखा नहीं। कौन? मसीह। उसके विषय में ये बात लिखा है तालमुद किताब में, कि तालमुद किताब में ये नाम, ये बात रजिस्टर्ड है कि जब यीशु आएगा वो बड़े बड़े कामों को करेगा। जब यीशु मतलब मसीह, जब मसीह आएगा वो बड़े बड़े काम करेगा जो कभी आंखों ने नहीं देखा, कभी किसके चित्त में नहीं उतरी, ना कभी सोचा कि ये होगा। मुर्दे को वो जिलाएगा। और ये जो यीशु मसीह इनके मध्य में जो आया, इन्होंने वो सब चीज को देखा है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में, आपको पता है कब ये बात हुआ है कि इसके कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति, इसका नाम लाजरस, ये बैठना में मर गया था और ये खबर यीशु को मिली। यीशु को मिलने के बावजूद भी यीशु वहां पर गया नहीं। यीशु 4 दिन के बाद वहां पर गया, पूछता है कि लाजरस किधर है? बोलता है लाजरस को इस पत्थर के पीछे गाड़ कर रखा हमने। बोलता पत्थर को निकालो। तो उसकी बहन बोलती है हे प्रभु, अभी तो उसका बॉडी सड़ गया रहेगा,
वो तो मैं बोल रहा हूं, मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन। पत्थर लिखा, वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ है बैठने में, क्योंकि मार्था और मरियम का एक लौता भाई है लाजरस, वो मरा हुआ है और यीशु मसीह का परम मित्र है। एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर सिर्फ यीशु मसीह ने एक ही बार रोया, इस वाक्य में रोया यीशु बोलता है पत्थर को हटाओ। जब पत्थर को हटा दिया गया, अंदर से बोलता है लाजरस तू बाहर निकल। लाजरस वहां से बाहर निकल कर लोग देखे, लोग चकित हो गए, ये है कौन? ये मृत्यु पर भी इसका ये विषय नहीं कह रहे है कौन? और ये बात बैठना में फैलते 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 यरूशलेम तक फैल गई बात कि कोई तो एक बढ़िया है, बढ़िया का बेटा यीशु, उसने 4 दिन का सड़ा हुआ लाश में जान डाल दिया। और ये खबर जब पहुंची, यरूशलेम में फंसे थे, तो लोग 2 चीज के लिए आए। जैसे चर्च में लोग 2 चीज के लिए आते हैं, पैसा और छुटकारा। अमीर लोग इधर नहीं आते। जिस पैसा है, जो आदमी चंगा है, जिस पेटू है, वो इधर नहीं आएगा, जो बीमार है वो है। लेकिन वहां पर लोग 2 चीज को देखने आए, यीशु को और लाजरस। लाजरस फेमस हो गया, लोग देखना चाहते कि लाजरस है कौन? अरे तू लाजरस है, अरे तू जिंदा है, ये तो मर गया था। लोग उसको देख रहे हैं। उस टाइम पर मोबाइल होता ना, बाप रे कितना सेल्फी हो गया था उस टाइम पे। और तब यीशु उधर है, तब लोगों ने देखा ये यीशु है, इसने जिंदा किया। यही यीशु चलकर किधर जा रहा है? गधे के बच्चे पर कहां जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है। लोग यीशु को ये देखने के लिए गए थे, इसने मरे को क्या दे दिया? समझ में आ गया? आप भी मरे को जिंदा किसने किया? यीशु। 500 साल पहले क्या नबूवत हुई थी उसके बारे में? ये सियन तू क्यों ये यरूशलेम जय जयकार कर नहीं, मगन क्यों हो? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति आएगा और मरे हुए को जिंदा करेगा। इनके मध्य में वो है। ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये 500 साल पहले नबूवत हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु मसीह जब आएगा, वो मरे हुए को जिंदा करेगा, वो लंगड़े को चलेगा। और ये वाक्य उनके बीच में हुआ है, ये वाक्य उधर हुआ है, लेकिन ये लोग यीशु को देख रहे हैं, नबूवत को याद नहीं कर रहे। किसी समझ में आ रहा है? 500 साल पहले एक भविष्यवाणी हुआ यीशु के बारे में, और यीशु मसीह चल के आए और लिखा भी उसके अंदर गधे के बच्चे, गधे के बच्चे देगा, वो भी पूरा हुआ है। तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे। ये पहली बात, ध्यान दो, बने रहो मेरे साथ, आपको बहुत मजा आएगा आगे। उन्होंने क्या किया? कपड़े बिछाए। आपको पता है कपड़ा बिछाने किसको बोलते हैं? किसको पता है कपड़ा क्यों बिछाते हैं? बिछाए? हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है येहू, दूसरा राजा में 9वें अध्याय में लिखा है। उसके पास एक भविष्यवक्ता दौड़ के आया, बाइबल बताती है दौड़ के आया। वो तो तुम में से हे सेनापति, उसको हे सेनापति, मुझे तुझसे काम है। बोलता क्या काम है? तो चल अंदर। उसको अंदर लेके गया। उसको बोला खुदा ने भविष्यवाणी किया कि तू होने वाला राजा है। उसके सर पे उसने तेल डाला, ध्यान से सुनो, उसके सर पे तेल डाला और उसको राजा बनाया। बाहर और भी लोग थे, और तब उसको बोला था जैसा तू उसको बोलेगा तू दौड़ के जाना। जैसा उसका काम हो गया, वो भविष्यवक्ता दौड़ के गया। तब कुछ लोग वहां बैठे थे, बोलते ये दौड़ नहीं, ये जो बावला आया था, क्या बोल रहा था इससे? बावला का मतलब को बोल सकते क्या है? पागल किसको बोला पता है क्या? परमेश्वर के दास को। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन स्टेला बोलते ना, अरे हम तो जीवित कलीसिया में हैं, बाहर जाके हमको बावला बोलते हैं। अरे जीवित कलीसिया में वो लोग रहते हैं जो जिंदा है, जो मरों का कोई, जो मरे लोग हैं उनका जीवित में कोई काम नहीं, खुदा निकाल के फेंक देगा, हमको नहीं निकालने वाले। बात करते हैं गंदा, जो लोग मरते हैं गंदा बास आता है।
इसलिए क्या करते, उसको निकाल के फेंकना जरूरी है। लोग परमेश्वर दास को क्या बोलते हैं, बावला। मैं इसलिए बोलता हूँ किसी भी मैन ऑफ गॉड होने पर गलत बात मत बोलो, हमारा काम नहीं है वो। ये बोल रहे उसने बावला ने क्या बोला, वो बोलते हैं कि ये बावला नहीं, उसने बहुत कुछ बातें बोली, लेकिन उसने एक बात बोला कि मुझे राजा बनाया जाएगा। बोलते ओके, जैसा ही बात सुना उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े निकाले और उसके पैर पे डाले। तो ये इजराइल का ये एक क्या बोलते हैं, उनका ट्रेडिशन था, जो राजा होता है उसको इज्जत देते, कपड़े डालते। तो यीशु के लिए क्या डाले लोगों ने, कपड़े डाले। ये नबूवत ऑलरेडी हुआ है 500 साल पहले। एक नबूवत पता चल गया आपको, एक भविष्य पता चला आपको। अभी दूसरा ध्यान से सुनो, एक बात आपके काम है। कोई मेरे लिए उत्पत्ति 49 का 11 पढ़े। सब मेरे साथ है, समझ में आ रही है, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, ये आज जो है ये शिक्षा है, तो ये आपको सीखना जरूरी, टीचिंग है, टीचिंग आपको सीखना जरूरी है कि क्यों आज के दिन इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, उत्पत्ति 49:11 वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। बस दाखलता में बांधा करेगा। दाखलता, ध्यान से सुनो, इजराइल को दाखलता से कंपेयर किया गया। किससे, दाखलता से। कितने साल पहले, इसके पहले तो दाऊद भी पैदा नहीं हुआ था। यहां पर तो दाऊद भी पैदा नहीं, इसके पहले ही एक नबूवत हुआ है कि एक गधी के बच्चे को उत्तम दाखलता में बांधा। मतलब एक जगह एक गधी है, उसको बांधा हुआ। और यीशु मसीह ने क्या बोला, बैतफगे में जाकर उस गधी को, बच्चे को मेरे पास लेके आओ। इतने साल पहले किया नबूवत यहां भी पूरा हुआ है। इसे समझ में आ रहा है। दाखलता कंपेयर किया जाता है इजराइल के साथ। इजराइल में उस गधी को बांधा हुआ है। अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब यीशु बैतनिय्याह से बैतफगे के यहाँ आए, जब वो उस पहाड़ पे चढ़ रहा था, उसने क्या बोला, इस गांव में जाओ, तुमको एक गधी का बच्चा वरन गधी का बच्चा मिलेगा। कोई पूछे क्यों लेके जरा बोलो, प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु मसीह ने पहले क्यों बोल दिया बात को? इनको जगह ढूंढने के लिए बोला क्या? ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है ऑलरेडी मेरे को ये काम करना है। ये भविष्यवाणी भी पूरा। दूसरा भविष्यवाणी पूरा। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट, या अभी तीसरा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। कोई मेरे लिए उत्पत्ति 49 का 8 पढ़े। जब तक शिलो हाँ, एक आए, मिनट, जब तक हाँ, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, हाँ, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। एक मिनट, जब तक शिलो ना आए। कोई मत बोलो, मैं पूछो उसको बोलूंगा, वो बताए। शिलो, माता से शिलो का मतलब क्या है? हाँ, जो शिलो का मतलब क्या है? ये हमने बाइबल टीचिंग में ये बात सीखा है। ये बोल सकती है शिलो का मतलब क्या है बेटा? शिलो मतलब क्या है? शिलो मतलब यीशु मसीह। ये जो शिलो है, फुटनोट में पढ़ो, शिलो मतलब यीशु मसीह। जब तक शिलो ना आए तब तक राजदंड उसके हाथ से ना छूटे। ऐसा लिखा है बाइबल में सिस्टर, लिखा है। ये कभी बोला है? दाऊद के पहले ही वर्ड बोला है। अभी ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। जब तक शिलो न आए तब तक राजदंड यहूदा के हाथ से नहीं छूटेगा। यहूदा कौन है? याकूब का चौथा पुत्र। और यहूदा के घराने से कौन आया? दाऊद। दाऊद के घराने से यीशु आया, और यीशु मतलब शिलो। अभी ध्यान से सुनो, ये जो लोग यीशु मसीह के पैर के नीचे खजूर की डाली डाल रहे हैं, ये जो लोग उसके लिए बड़े चिल्ला रहे हैं, ये पता क्यों कर रहे थे? उस समय उस जगह पर
रोमी साम्राज्य का वर्चस्व था, और रोमी साम्राज्य बहुत सताते थे लोगों को। इनको ऐसा लगा जो यीशु मसीह आ रहा है ये हमको इनके बंधन से छुड़ाएगा, जब इसलिए यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। और अगर मैं आपको इसका भविष्य इसके जो तालमुद में लिखा है मैं बताता हूं, जब तक शिलो ना आए राजदंड इनके हाथ से नहीं छूटेगा। मतलब क्या है, जब ये रोमी के गुलामी में थे, जो रोम बोलेगा वही होगा। इसके बावजूद भी जो यहूदा लोग थे, यहूदा लोग उस वक्त, यहूदा एक गोत्र था, इजराइल एक अलग था। इजराइल अलग था जहां पे 10 गोत्र थे, यहूदा अलग था जहां पर एक गोत्र था। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि राजदंड मैं सिर्फ और सिर्फ दाऊद के संतान को दूंगा। मतलब किसके पास है, यहूदा के पास है। और यीशु मसीह कौन से वंश से आए, यहूदा के वंश से आए। तो अकॉर्डिंग टू देम ये भले ही रोमी साम्राज्य के अंडर है, लेकिन ये जो न्याय करते थे यहूदा का, ये खुद करते थे न्याय। भले रोम इनके अंडर हो, रोम साम्राज्य में ये हो, फिर भी जब यहूदा लोगों जो भी न्याय करना होता था तो ये जो यहूदा लोग थे ये खुद एक बैठक बुलाकर न्याय करते थे। मतलब न्याय मतलब क्या, राजदंड मतलब क्या, मृत्यु का ऑर्डर। राजदंड मतलब क्या है, वो ऑर्डर देना परमिशन किसको था, सिर्फ यहूदा लोग को। और ये बात लिखा गया था, ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तक यहूदा ना आए राजदंड ना छूटेगा। जब तक मसीह ना आए, जब तक मसीह नहीं आएगा तब तक ये राजदंड हमारे हाथ में रहेगा। ऑल ऑफ अ सडन AD 30 यीशु मसीह आने के 30 साल में ये एक फरमान निकल गया कि राजदंड कैंसल, ये राजदंड कैंसल। अब भी यहूदा लोग बोल रहे हैं ये राजदंड तो कैंसल कब होना था, जब यीशु मसीह आएगा। अब तक यीशु मसीह हमारे मध्य में नहीं है तो कैंसर कैसा हो गया। ये यीशु के मध्य में आके खड़ा है वहां पर, तो भी विश्वास नहीं कर रहे लोग। कितने समझ में आ रहा है, यीशु मसीह के मध्य में है, राजदंड कैंसिल हो गया है। और कितने सालों पहले बोल दिया था जब तक शिलो ना आए राजदंड तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा। लेकिन AD 30 में राजदंड कैंसिल हो गया। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, अरे मसीह तो आया नहीं, अरे मसीह के बीच में खड़ा है। ये लोग उसके झाड़ फेंक रहे हैं, पत्ते फेंक रहे हैं, वो कपड़े भिगा रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे इसके ऊपर, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। यीशु के बीच में खड़ा है। और ये लोगों ने ये सब नबूवतें पढ़ी है, इनको सब मालूम है कैसे लिखा है, एक दिन ऐसा होएगा। और जिसने किया उनके बीच में खड़ा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहे लोग। ये लोग सिर्फ अपना खुद का फायदा देख रहे हैं कि ये यीशु आएगा, ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये हमको रोमी साम्राज्य से छुटकारा देगा। इनको पता नहीं था ये सिर्फ शरीर रूप से छुटकारा नहीं, वो पापों से मुक्ति देने के लिए आए थे यहाँ पर। उनके बीच में यीशु है, वो जान नहीं पाए यीशु को। उनको राजा चाहिए था, राजा बोलता है दाऊद के संतान, राजा के नाम से होसन्ना कर रहा है। होसन्ना मतलब क्या, हमें बचा, हमें अभी बचा। उनको रोमी साम्राज्य से छुटकारा चाहिए था, उनको पाप से नहीं, उनको छुटकारा रोमी साम्राज्य से नहीं। यीशु मसीह क्यों आया था, पाप से मुक्ति देने के लिए आया था। वो उनके मध्य में है, सारी भविष्यवाणी पूरा होते हुए देख रहे लोग, उनके सामने यीशु खड़ा है। ये सब नबूवतें पढ़े उन लोगों ने तालमुद में, तो भी उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उनको राजा चाहिए था, राजा। इनको लगता था जो राजा है ना, राजा वो घोड़े पे आएगा और इनको जो छुटकारा देगा वो। देखिए मैं आपको बात बोलना चाहूँ, ध्यान से सुनो। इस पृथ्वी पर जितने भी राजा बने ना, राजा अलेक्जेंडर से लेकर राजा नबूकदनेस्सर, बाद में आप देखो राजा अहाब, राजा मनशेशे, जब भी अपने राज्य में आए ये इन्होंने कत्लेआम किया, इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया। एक राजा ऐसा आया जो लोगों को गुलामी से छुटकारा दिया। जितने भी राजा इस पृथ्वी पर आए हैं उन्होंने कत्लेआम किया, उन्हें लोगों को गुलाम बनाया। यीशु मसीह एक ऐसा मात्र राजा था जो गधे पे आके अपने आप को नम्र बनाया। उसने लोगों को गुलामी से आजाद करने आया, लेकिन लोगों को गुलामी से आजाद नहीं, लोगों को क्या चाहिए था, सिर्फ एक बड़े बड़े काम
रोमी साम्राज्य से छुटकारा चाहिए था, यीशु से कोई मतलब नहीं था उनको। आज सेम टू सेम आज का कलीसिया है। आज सभी को पता है 2026 साल पहले यीशु हमारे लिए मारा गया और उसका वचन कहता है कि मेरे वचन के अनुसार चलो। उसका वचन कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र जान। उसका वचन बोलता है मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। उसका वचन कहता है जो तू मुझ में मैं तुझ में है तो तू बहुत सारे फल फलेगा। ये सब मालूम होने के बावजूद भी आज भी हम उसी यरूशलेम में जो उस दिन विजय यात्रा में जो लोग थे वैसा जीवन हम जी रहे। लेकिन मैं आपको बोल दूं आज जितने भी लोगों ने अपने हाथ में खजूर डाल के हिलाया है, ये जो भविष्यवाणी पूरा हुआ है। आप भी कुछ भविष्यवाणी जानते हैं कि एक भविष्यवाणी है कि बादलों में एक दिन आएगा, वो आएगा आप सबको अपने साथ लेके जाएगा। ये आज का दिन का महत्व है। सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। ये पूरा भविष्य पढ़ा वो लोग, उनके पास है तालमुद चॉइस, उन्होंने पढ़ा वो सब चीज। ब्रदर उन्होंने पढ़ा वो सब चीज। जब तक शीलो ना आए राजदंड हमारे हाथ से नहीं जाएगा। तो बराबर एडी 30 में राजदंड क्यों निकला? यीशु मसीह ने सेवकाई कौन से साल में शुरू की? 30 साल में। एडी 30 में क्या किया राजदंड? तो उनको इतना समझ में नहीं आया। भाई उनका तालमुद में लिखा है, मतलब यही है। और देख रहे हैं कि जिंदा को मुर्दे को जिंदा कर रहा है, ये लकड़ी को सजा रहा है। अरे यही मसीह है। किसने विश्वास नहीं किया उसके ऊपर? और सारे नबूवत पढ़े उन लोगों ने, सारा पूरा हो गया उनके मध्य में। और ये लोग खजूर के डाले भी डाल रहे हैं, सबको उसके विषय में लिखा है बाइबल में, तो भी विश्वास नहीं किया उन्होंने। ये बहुत दुख की बात है। मैं आखिरी लाइन बोलकर खत्म करना चाहूंगा। मेरे लूका 19 का 40 यही एक संदेश है आज आपको, आज खजूरी इत्तेफाक के लिए। लूका 19 का उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। नेक्स्ट 41 जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। 42 और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब से तेरी आंखों से छिप गई है। क्या ही भला होता। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या ही भला होता। आगे तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। आज की कुशल की बात को कितनी अच्छी बात आप जानते हैं कि आज का दिन यीशु मसीह आपके लिए आया था। ये 2026 साल पहले उसने क्या किया पता है? खजूरी इतवार में आके अपने आप का होने का प्रमाण दिया और सारी नबूवत उसके द्वारा पूरा हुआ। जो भविष्यवाणी किए थे वो पूरा हुआ। आपको पता है इस यही लाइन में एक जगह लिखा है कि पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। ये भी भविष्यवाणी किसने किया? यीशु ने किया। और एडी 70 मतलब यीशु मसीह जी के पैदा होने से 70 साल में एक टाइटस नाम का राजा था। उसने क्या किया? पूरे मंदिर को फूंक दिया, मंदिर को जला दिया गया। और जब मंदिर को जला दिया गया, मंदिर के जो पत्थर है ना उसको सोने से बनाए गए थे। तो पत्थर से पत्थर लिखा है ना, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, बाइबल में लिखा है ना। मतलब पत्थर पत्थर चिपका तो पत्थर पर पत्थर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? सोना। लोगों सोना चोरी करने पत्थर को अलग कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। जो नबूवत यीशु मसीह के लिए किया वो पूरा हुआ। जो नबूवत यीशु मसीह ने किया वो पूरा हुआ। लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। बहुत दुख की बात है, आज भी एक बहुत बड़ी संख्या यहूदियों का वो आज भी यीशु मसीह को मसीह करके नहीं मानते। आज भी इजराइल में यहूदियों का एक बहुत बड़ा संख्या है, वो आज भी यीशु मसीह को मसीह करके नहीं मानते। यहाँ पे कितने लोग यीशु मसीह को मसीह मानते हैं? आज कितने लोग हैं? सिर्फ आज नहीं, एवरी संडे चर्च में आओगे। मैं आपको बोल दूं, जितने लोग हाथ पर उठाए ना, धर्मी जन खजूर के फल की नहीं तो ये वचन आप भी पूरा हो। आइए सब सामने